गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्रेजी स्टॉक। आज मैंने काफ़ी कुछ किया है। जैसे मैंने देखा था इंट्राडे के लिए, मतलब इंट्राडे कह नहीं सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए मैंने उस पर ये सोचा था कि शॉर्ट टर्म कुछ मूवमेंट दिखा सकता है। दो स्टॉक्स मैंने लिया था, एक BPCL लिया था तो उसने दिखाया, कोल इंडिया लिया था उसने भी मूवमेंट दिखाया। तो दो स्टॉक्स मैंने ये लिया और दोनों ने मूवमेंट दिखाया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ने 2 3 4 5 रुपये का मूवमेंट दिखाया, उसके बाद से उसने डाउन ही दिखाया। एक्चुअली उस पर मैंने पहले ही वीडियो बना के रखा है, कुछ मूवमेंट दिखा सकता है। तो जहाँ तक मुझे एक्सपेक्टेशन दिख रहा है, कुछ पेंडिंग बचा हुआ है, बाकी वो रीच किया था। तो इसी तरह और भी बहुत सारे, जैसे ITC पे मैंने वीडियो बनाया था, वो एक्सपेक्टेड दिखाया ITC, प्लस और भी बहुत सारे। ITC हो गया, आप देखोगे विप्रो हो गया। विप्रो आज IT सेक्टर तेज थी तो IT ने मूवमेंट दिखाया, विप्रो ITC। इसी तरह बहुत सारे और भी, जैसे जैसे अपडेट करता जाता हूँ उस पर कुछ ना कुछ मूवमेंट आते रहते हैं, कुछ ना कुछ मूवमेंट दिखाता ही रहता है। प्लस NTPC ने भी आज अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया है। तो इसी तरह बहुत सारे स्टॉक्स है मेरे सारे चैनल पे। ये सारे जो मैंने नाम लिया, सारे वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो इस पर। तो चलिए एनालिसिस, मैं आज एक पावर सेक्टर का स्टॉक लेके आया हूँ। उस पर एनालिसिस करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। इसी तरह बड़ों का आशीर्वाद मुझ पे बना रहे और छोटों का साथ बना रहे। एक्चुअली मैं सिर्फ बोल ही रहा हूँ, जो एनालिसिस करता हूँ एक्चुअली अभी दिखा पा नहीं रहा हूँ, दिखाऊंगा आने वाले समय में। मैं उस पर भी वो ग्राफ वगैरह, चार्ट वगैरह, पैटर्न वगैरह भी दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए मैं एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ। पावर सेक्टर का ये स्टॉक है, जो पावर, इस स्टॉक का नाम है पावर ग्रिड, जिसने अभी एक दिन पहले ही इसने एक्चुअली मूवमेंट बनाया था, हाई टच किया है। तो उसके बाद से एक्चुअली उसका RSI तेज हो जाने के कारण काफ़ी ऊपर हो गया। जैसे ही पता है कि RSI 70 ऊपर से 70 से ऊपर जब भी आता है ऑन डेली चार्ट बेसिस पे, तो वो थोड़ा सा करेक्ट करता है, नीचे की ओर आता है। उसका RSI हाई हो चुका था, 72 पॉइंट समथिंग चल रहा था, तो करेक्ट किया है। आज अप्रोक्स उसने 10 रुपया डाउन था, 10 रुपया डाउन की ओर उसने नीचे आके दिखाया। और क्या, जब नीचे आया दिखाया तो RSI मेरे हिसाब से वो ठीक हो गया है, तो एक मूवमेंट की ओर और दिखा सकता है। चलिए वो दिखाता हूँ। वो कैसे स्टॉक्स में एक्चुअली एक साल में इसने 80% का मूवमेंट दिखाया है। 80% तक का इसने एक साल में मूवमेंट दिखाया है। क्या प्राइस था, अभी क्या मूवमेंट बाकी है या ओवर हो गया, उस पर भी मैं डिस्कशन करूंगा। एक्चुअली पावर ग्रिड का जो सेक्टर है, इसमें अभी भी मूवमेंट, मेरे अनुसार से अभी भी मूवमेंट इसमें बरकरार है और भी मूवमेंट दिखा सकता है। वो क्या है, क्या दिखा सकता है, इस पर मैं विश्लेषण थोड़ा सा करता हूँ। एक्चुअली 25 सितंबर 2023 को ये 198 रुपया में था। उसके बाद अभी देखोगे 25 सितंबर 2024 को ये 363 रुपये का रिकॉर्ड ये बनाया है, रिकॉर्ड हाई इसने किया था। तो अप्रोक्स एक साल में 80% तक का इसने मूवमेंट दिखा दिया। प्लस अभी 2-3 महीने से, लास्ट 2 महीने से एक कंसोलिडेट फेज में था, तो वहाँ से इसने अपसाइड की ओर दिखाया है, ब्रेकआउट दिखाया है। अगर आप इसने देखोगे, ये जो 363 का जो हाई बनाया था 1 अगस्त 2024 को, उसके बाद जब वो हाई बनाया वहाँ से मोमेंटम एक्चुअली बरकरार नहीं था। फिर वो 320 का लेवल पे आया, वहाँ सपोर्ट लिया, फिर वापस से ब्रेकआउट होके बाउंस बैक किया। ये 1 वीक का जो फेज था, इसका 1 वीक का कंसोलिडेट होने के कारण, 1 वीक से एक्चुअली मैं बताया थी कि लास्ट 1-2 महीना से कंसोलिडेट फेज में था। उसके बाद 1 वीक से ये ब्रेकआउट दिखाने लगा, प्लस वॉल्यूम भी इसका इंक्रीज हो गया, तो एक बुलिशनेस का इंडिकेशन इसने शो करने लगा। तो मुझे लगा कि आने वाले समय में और भी मूवमेंट इसमें आ सकती है। अभी अगर प्राइस ऑफ एक्शन देखोगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज 5, 10, 30, 50, 100, 200 DMA ऑन डेली चार्ट बेसिस से ये और अपसाइड की ओर है, तो भी एक बुलिशनेस का इंडिकेशन है। प्राइस एक्शन भी ज़रूरी होता है किसी भी स्टॉक्स में, कि वो कहाँ से मूविंग एवरेज कहाँ से ऊपर की ओर दिखा रहा है। प्लस इसका MACD ऑन देखो, MACD अगर आप देखोगे ऑन डेली चार्ट बेसिस पे, तो सेंटर एंड सिग्नल लाइन से ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक बुलिशनेस का इंडिकेशन है।
आपको लगता होगा बार बार ये संदीप आते हैं और मतलब कुछ ना कुछ MACD प्राइस एक्शन ये सारे कुछ बताते हैं। एक्चुअली ये बताने का रीज़न है टेक्निकल पार्ट है, इसको बताना ज़रूरी है। इस बताने के बाद क्योंकि मैंने लिया क्यों है उसके पीछे का ये रीज़न है कि मैंने इस रीजन से इसको लिया है, इस स्टॉक को, तो एक मूवमेंट दिखा सकता है और आगे की ओर जा सकता है, इसलिए इस स्टॉक को मैंने लिया और बताया कि ये रीज़न ये है लेने का कि कहाँ तक दिखा सकता है। एक्चुअली इसका RSI 74.72 से मैं बोला था, एक्चुअली इसका RSI बेसिकली 74.6 था। तो वो एक्चुअली जब भी RSI तेज है, ये प्राइस ऑफ एक्शन होने के कारण क्या इसके ऊपर से बुलिशनेस का इंडिकेशन तो कर ही रहा है, लेकिन RSI तेज होने के कारण जब RSI काफ़ी तेज हो जाता है तो वो रीटेस्ट करता है, वापस से पुल थोड़ा दिखाता है पुल डाउन की ओर। तो पुल डाउन उसने दिखाया भी है, आज भी 10 रुपया डाउन ही रहा है, तो पुल डाउन दिखाया है। उसके बाद से जब पुल डाउन होता है वापस से फिर से बाउंस बैक करता है, जिससे कि RSI लेवल उसका ठीक हो जाता है। जब ऑन एन एवरेज RSI नॉर्मल हो जाता है तो फिर से ये चलना चालू करता है और एक बुलिशनेस का इंडिकेशन के अनुसार से दिखाता है। एक्चुअली इसके पीछे रीजन का क्या रीज़न है, 50 तो अगर हम पावर सेक्टर का पावर ग्रिड जो क्या है, अगर इसका 50 to 60% जो मार्केट शेयर लीडिंग प्लेयर है ऑन क्या टैप ऑफ ट्रांसमिशन अपॉर्चुनिटी, पावर सेगमेंट ऑफ ट्रांसमिशन अपॉर्चुनिटी का ये लीडिंग प्लेयर है पावर ग्रिड इंडियन पावर सेक्टर में। तो इसलिए इस स्टॉक को मैंने सेलेक्ट किया और देखा कि एक मूवमेंट भी दिखाया है सब कुछ, तो एक बुलिशनेस का इंडिकेशन होने के कारण मैंने इसको लिया है और मुझे लगता है कि कुछ मूवमेंट दिखा सकता है। वो मूवमेंट मेरे अनुसार से जो मुझे एक्सपेक्टेड दिखा सकता है 375 तक का मुझे दिखा सकता है रेंज, 370 से 75 का रेंज में मुझे दिखा सकता है। ये मुझे लॉन्ग टर्म में ये दिखा सकता है। अगर मैं इसका SL लेके चलूँगा तो 350 का लेवल, 350 नहीं 340 लेवल मैं इसको SL के रूप में, 340 से बिलो मैं इसको SL के रूप में लेके चल सकता हूं। तो इसी तरह आज ही मैंने एक स्कॉट्स पे भी बनाया है, ऑटो सेक्टर का सिंपल सा एक काउंटर था स्कॉट्स, उस पर भी मैंने अपलोड किया, मॉर्निंग में बनाया था उस पर वीडियो वगैरह, उसको भी आप चाहोगे तो देख सकते हो। उसमें भी मूवमेंट आया है, किसी में पैटर्न बनता है, कोई मूवमेंट दिखाता है। तो जब भी ये एनालिसिस जब भी मैं करता हूँ तो दो चीज़ें जरूर ध्यान में रखता हूँ कि वो क्या किस वजह से ब्रेकआउट हुआ है, रीजन क्या है, और कोई पैटर्न तो क्रिएट नहीं किया है। अगर पैटर्न क्रिएट उसने कर दिया है तो कहाँ तक दिखा सकता है। तो उस पर जब भी ये क्रिएट होता है, ये दो चीज़ें जब मेरे सामने आती है तो उस पर उसी स्टॉक को लेके मैं एक चैनल पे वीडियो अपलोड ज़रूर करता हूँ और आप लोगों को उस पर थोड़ा सा डिस्क एनालिसिस करके बताता हूँ। इसी तरह बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह के रिगार्डिंग मैंने बनाया, अपडेट किया है, तो और भी चलता रहेगा। जैसे जैसे स्टॉक्स वगैरह अपडेट होते जाएंगे मैं उस पर अपडेट करता चला जाऊँगा। चलिए आज का मैं यहीं पे सब कुछ एंड करता हूँ, काफ़ी हो गया पावर ग्रिड का, फिर और भी स्टॉक्स वगैरह आएंगे ऐसा उस पर भी मैं डिस्कशन करूँगा। चलिए मैं संदीप सिंह, थैंक यू। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें अगर आप लोगों ने नहीं किया है। आप लोगों का आशीर्वाद की ज़रूरत है मुझे। अगर आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और भी कड़ी मेहनत करके और भी एनालिसिस करके अच्छे अच्छे स्टॉक्स वगैरह का एनालिसिस करूँगा और डीपली इस पर मैं विश्लेषण करूँगा। चलिए थैंक यू। मैं संदीप सिंह।